2025 को लेके हरियाणा सरकार की किस तरीके की तैयारी है और हरियाणा में किस तरीके के बड़े बदलाव होंगे, हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा जी मौजूद है। सर, नए साल को लेके पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। नए साल की आपको भी सबसे पहले तो आप ही को बधाई और नया साल आज शुरू हुआ और नया साल आपके सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए, नई उमंग लेके आए और नया विकास के रास्ते पे हमारी सरकार एक साल का जो एजेंडा बिल पास होगा इसमें हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे। हमारा सरकार का भी एजेंडा काफ़ी विकास का है इस बार। सर, क्योंकि अब नए साल की शुरुआत हुई है, तीसरी बार आप लोगों ने इतिहास रचा है नए साल के लेकर, खास तौर पे खेती को लेकर किस तरीके की, क्योंकि आपके पास जो विभाग है वो सबसे अहम है और उसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, चाहे हरियाणा है चाहे पंजाब है। तो किस तरीके की तैयारियां हैं, कुछ नई पॉलिसीज आएंगी इस साल किस तरीके के लिए किसानों के लिए, क्योंकि हरियाणा सरकार तो पहले से ही 24 फसलों पर MSP दे रही है, लेकिन इसके साथ और क्या क्या सरकार जो है अब करने की तैयारी में है? देखिए, सरकार का तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, काफ़ी मंत्रालय हैं हमारे यहाँ, लेकिन मेरे पास तो कृषि से संबंधित काम है जिसमें पशुपालन है, डेयरी है और मच्छी पालन है और खेती का काम है। हम इस बार प्रयास करेंगे भी खेती का जो पराली की जो आगजनी के केस है ना, कोई एक भी ना हो, ये प्रयास करेंगे और किसानों को सब्सिडी देंगे। उनके जो इम्प्लीमेंट हैं खेती करने के, किसानों को भी बहुत मदद करेंगे। हम पराली पे आगजनी रोकने के लिए 1,000 रुपया पहले से देते हैं और जो मशीनें हैं हमारी उस पर हमने 1,08,82 मशीनों पे सब्सिडी दी हुई है। और इस बार और जिन किसानों ने अप्लाई कर रखा है ऑनलाइन, उनको अभी देना है हमने इसके। और हम समझते हैं भाई जो पानी बचाओ पानी बचाने के लिए हम जीरी की बजाय दूसरी फसलों को भी महत्व देंगे, उसमें किसानों की मदद करेंगे। लेकिन पैडी भी सूखे बोई जा सकती है, उसके लिए मशीन पे सब्सिडी देंगे 85%। और सूखे में जीरी बो के उसका हम पानी को बचाएंगे। इस बार कोशिश करेंगे भी 33% जो एरिया है हमारा प्रदेश का जो पैडी का है उसमें हम सूखे में जीरी बोआएंगे इस बार, पानी बचाएंगे। और वैसे तो हमारे यहाँ बांसती जीरी होती है, उसकी पराली तो काम की है, वो हमारे काम आ जाती है बहुत अच्छी तरह से, उसकी तो हम जलाते नहीं, किसान अपने आप ही उसको सांभ लेते हैं। और जो हमारी जर्नल पैडी है उसकी पराली है हमारे पास, जो हम उसको ज़मीन में ही मिलाएंगे, कोशिश करेंगे हम खेत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और पराली को खेत में ही खपाए के उससे खाद की कम ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करेंगे भाई खाद कम यूज हो। और हमारे यहाँ खेती 3 तरह की है। एक तो रासायनिक है जिसमें खाद डालते हैं, शुरू से तो इसको उन्नत खेती के नाम से भी जाना गया था। और एक है जैविक खेती, जैविक खेती है, एक है प्राकृतिक खेती। तो जिस तरह से आज देश के अंदर दवाइयों से खाद से जो प्रोडक्शन आता है उससे बीमारियां लगती हैं कोई भी इंसान को, और अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। अब कैंसर की बीमारी है, जैसे ये कैंसर की बीमारी में ज़्यादा ये कीटनाशक दवाई जो है ये इनका यूज है, खाद का यूज है, वो जितना ज़मीन में हम इसका प्रयोग करेंगे उससे अनाज पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसके, और खाने वाले पे भी पड़ेगा, चारे पे भी पड़ता है जो पशु खाते हैं। ऑर्गेनिक ये प्राकृतिक खेती से जो पैदा होगा अनाज होगा वो हमारी सुरक्षा करेगा। मैं समझते हैं हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ प्राकृतिक खेती होती थी, उस समय कोई बीमारी नहीं थी। और दोबारा से हम वो प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएंगे किसान भाइयों को और सेहत का ख्याल रखेंगे। सर, कोई पॉलिसी, जैसे आपने प्राकृतिक खेती की बात की कि इस बार आप लोगों ने जो टारगेट रखा है कि हम इस तरफ किसानों को लेकर जाएंगे, इसके लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे? क्योंकि जाहिर है जीरी एक जो धान है ऐसा है,
अपने लिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में होता है, और इस बार हमने देखा कि कितनी समस्या भी हालांकि देखने को मिली थी, लेकिन लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा पाएंगे। सरकार के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को लेकर जाना कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? कोई रोड मैप आपने तैयार किया है, कोई पॉलिसीज़ तैयार कर रहे हो, कोई मीटिंग्स के दौर अब शुरू होंगे इसको लेकर? देखिए, वैसे तो प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जो समझता है ऑटोमेटिक ही जाने लग रहा है वैसे ही है, लेकिन सरकार कुछ प्रयास जैसे करने शुरू किए हैं और उसको सुविधा मिलेगी। ये नहीं है अभी प्राकृतिक खेती से कोई अनाज कम हो जाएगा, अनाज कम नहीं होगा, लेकिन इसमें देसी गाय का गोबर से पेशाब से ये हमारी प्राकृतिक खेती होती है। एक गाय 30 एकड़ में सक्षम है, एक गाय। और मैं समझता हूँ भी उसमें जो एक थोड़ी दिक्कत जो दूर करने के लिए रोटेशन है फसल की, जिसमें एक बार एक फसल बोली, दूसरी बार दूसरी बोली, तीसरी बार तीसरी बोली, उससे भी हमारी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। सर, विपक्ष लगातार, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि प्रतिपक्ष का नेता अभी तक चुना नहीं गया है कांग्रेस के लिए तरफ से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो नए साल लगता है कि हुड्डा ही चेहरा होंगे, वो हुड्डा जी ही इसके अक्सर वो पराली को लेकर या फिर एमएसपी को लेकर, धान की फसल को लेकर, कई मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरते नजर आए, और अभी हाल ही में भी वो लगातार यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी है, या किसानों को लेकर वो सवाल खड़े करते रहते हैं और उसको लेकर सरकार को लगातार घेरते भी रहते हैं। लगता है इस बार मसले हल होंगे? देखिए, महात्मा गांधी जी ने एक बात कही, पक्ष और विपक्ष का रोल अलग होता है। जो पक्ष उसको बोलते हैं जो जीत के सरकार बना ले, उसने तो चंडीगढ़ बैठ के, दिल्ली में बैठ के जनता की जन कल्याण के काम करने होते हैं। विपक्ष का काम है घूम फिर के कहीं उसको कोई दिक्कत आती है, मिलती है, तो उसको आवाज़ उठाना। विपक्ष ने आवाज़ उठानी चाहिए अगर कहीं कोई कमी है। लेकिन पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने तो विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं। जहाँ भूमिका निभानी थी वहाँ तो निभाते नहीं, वो तो पर्सनल एक थोड़ा बयान देते हैं भी, और उनके पास कोई चारा तो है नहीं, बोलते रहते हैं बेचारे। कोई सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे को लेके बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। जो एक्चुअली सच्चाई ये है भी, कांग्रेस का संगठन नहीं है। अब वो इस बात से चिंतित है, संगठन बढ़ेगा भी नहीं, सरकार आएगी भी नहीं, तो क्या करेंगे वो? लगता है हुड्डा का चेहरा दोबारा आता तो कांग्रेस में फिर से रिवाइव होगी, या चेहरा बदलने की जरूरत नहीं, है कांग्रेस की सरकार अभी तक प्रतिपक्ष के नेता जो ने चुना ही नहीं है। ऐसा देखिए, नेता के साथ साथ कुछ ग्राउंड लेवल पे काम होते हैं, संगठन होता है, बूथ लेवल होता है, गांव में जहां वोट डलती है वहां पर कार्यकर्ता अगर नहीं होंगे तो सरकार बढ़ेंगे नहीं। नेता तो एक है, नेता से क्या होता है? जो पार्टी की सरकार बनाते हैं वो कार्यकर्ता बनाते हैं, और कार्यकर्ता 22,000 के करीब बूथ हैं हरियाणा में। जी। अरे एक बूथ पे भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं तो सरकार कहाँ से बन जाएगी? नेताओं से थोड़ी सरकार, वो तो नेता है हुड्डा साहब, तो वो बोलता रहेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, हुड्डा अगर बदले जाता है चेहरा तो कांग्रेस में कुछ सुधार हो सकता है? नहीं, कोई कांग्रेस में सुधार हो चाहे पार्टी कोई सी भी हो, जब संगठन नीचे होगा तब बदलाव आता है, नहीं तो नहीं आएगा। वो तो गुटबाजी है उनके। तो नए साल की आपको बधाई हो। मैं हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नए साल में नए काम करने के लिए, विकास करने के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए श्याम सिंह राणा सर। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।